नमस्कार। दया नर्सिंग कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु कल होने वाली नॉर्थसेट 7.0 परीक्षा के बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे आपसे, और एक दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पे चर्चा करेंगे। वैसे समय समय पर हम आपको बताते रहते हैं कि एग्जाम को क्रैक करने के लिए पढ़ाई के अलावा और कौन से टेक्निकल बिंदु हैं जिन पे आपको काम करना चाहिए, उसके बारे में आप भली भांति परिचित भी हैं। एक तरीके से उन्हें हम याद दिलाते थे आपको, ताकि आप लगातार उनको अपने जहन में परीक्षा के दौरान रखें। सबसे पहले एक जद्दोजहद है जिसमें आप निकल चुके हैं, आप परीक्षा केंद्रों के आसपास हैं, और मेरी तरफ से और दया नर्सिंग कैरियर एकेडमी की तरफ से आपको एग्जाम की ढेरों सारी शुभकामनाएं। हम आपको बहुत जल्द भविष्य का नर्सिंग ऑफिसर देखना चाहते हैं, यही हमारा पहला और अंतिम लक्ष्य है। आइए बात करते हैं कि आज इस वीडियो को बनाने के पीछे क्या महत्वपूर्ण रीजंस थे। सबसे पहले मैं बात करूं वो है पॉजिटिविटी की, सकारात्मकता की। एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके दिमाग में ये चल रहा हो कि आप इस एग्जाम को देने तो जा रहे हैं, पर आपके अंदर वो पोटेंशियल, वो पावर नहीं है जो एक नर्सिंग ऑफिसर्स के अंदर होनी चाहिए। आप सब के अंदर वो पोटेंशियल और वो पावर है। आप सब एक ही छत के नीचे एक ही टीचर से पढ़े हैं। आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है। सबसे पहले आप खुद को सिलेक्टेड पर्सन मान के चलें, सकारात्मकता अपने जहन में रखें। पॉजिटिविटी के बिना कुछ भी नहीं होता है। अगर आपने खुद ने यह तय कर लिया कि मुझे करना ही करना है, फिर ऐसी कोई दैवीय शक्ति नहीं है जो आपको हरा दे। हमें इस परीक्षा में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उसका ध्यान रखना है कि हमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और मैं आपको ये कहूं कि इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ये बिल्कुल सही नहीं होगा। ये सब तय किया जाएगा आपको जब आप उस पेपर को देखेंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि सबसे पहले एक मेंटलिटी सेट कर लें, और वो मेंटलिटी तब सेट करें जब आप पेपर को देख लें कि इस पेपर का लेवल ऐसा है कि हमें यहां तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। टोटल 100 नंबर का पेपर रहेगा, 80 के नर्सिंग प्लस 20 का अदर रहेगा। नर्सिंग के अंदर आपका होल्ड, जहां तक मेरा अपना अनुमान है, बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर तरीके की तैयारी आप लोगों ने की हुई है। पहले ये मूल्यांकन करें कि ये पेपर किस लेवल का है। एक लेवल होता है कि बिल्कुल कट पेस्ट कॉपी, ऐसा पेपर के आने की ना उम्मीद है ना वो समय है। दूसरा होता है एवरेज पेपर, और तीसरा होता है जहां से चुन चुन के एक एक क्वेश्चंस को चुन चुन के आपको स्कोर करना होता है। तो इन दोनों के बीच के पेपर की आप उम्मीद मानकर चलिए, ना तो बहुत मुश्किल रहने वाला है पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए, ना बहुत आसान रहने वाला है। आपको यह तय करना है कि आपको प्री को क्वालिफाई करने के लिए कितने स्मार्ट वर्क की नीड है। आप कोशिश करिए कि पहले अटेम्प्ट में 40-45 क्वेश्चन ऐसे ढूंढ लीजिए जिसमें नेगेटिव मार्किंग की ना के बराबर संभावना हो। हमारे पास 40 करने के बाद 60 क्वेश्चन बचे हैं। 60 क्वेश्चनों को फिर से बारीक से उनका एक बार अध्ययन करिए, और फिर उसमें से 10-5 क्वेश्चन और निकाल लीजिए। ऐसे करते करते हमें, अगर पेपर ठीक लेवल का बना हुआ है, तो लगभग 70, 72, 75 के आसपास तक हमें अटेम्प्ट तक पहुंचना है। बाकी अगर पेपर और ज्यादा आसान दिखे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इससे ज्यादा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और पेपर अगर थोड़ा मुश्किल दिखे तो इससे थोड़ा कम भी रह सकते हैं। मेरा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहने का तात्पर्य यह है कि आपको पेपर को जज करके आपको इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि ये पेपर इस लेवल का है कि इसमें से 60-65 क्वेश्चंस बहुत कम स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर पाएंगे, यानी उनके इतने क्वेश्चंस ठीक हो पाएंगे। तो आपसे अनुरोध है, क्वेश्चन को एक बार उसका मूल्यांकन अच्छे से करें, जज करें कि भाई इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से आप प्री क्वालिफाई कर देंगे। पहला विषय कि आपको स्वयं मूल्यांकन करना है। दूसरा केंद्र बिंदु है, आपको यह देख लेना है कि जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते करते जा रहे हैं तो नेगेटिव मार्किंग का भी एक अपना रोल होता है। बहुत सारे पिछले नॉर्थसेट में ऐसे विद्यार्थी थे, अगर उनकी एक्यूरेसी को निकाल लिया जाए तो वो क्वालिफाई थे, बट नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड होने से वो बहुत बैकफुट पर आ जाते हैं। और वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है।
आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है, पेपर किस लेवल का है इस बात का विशेष ध्यान रखना है, तय समय सीमा पर परीक्षा में पहुंचना है, एंजाइटी से बचना है, कोई भी किसी प्रकार की भ्रांति या नेगेटिविटी फैलाए उन सब चीजों से, उन अफवाहों से दूर रहना है। प्योर बिल्कुल बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा, किसी भी प्रकार के भाई अफवाहों पर ध्यान ना दें, फोकस ऑन गोल। अपने पेरेंट्स से बात करें एग्जाम के दौरान, अपना जो आपको लगता है कि आपको बेस्ट मोटिवेट कर सकता है उससे 5-10 मिनट बात करें, और उनसे बात करें जो ऑलरेडी सिलेक्ट हैं, जिसके पास 2-4 एग्जाम का अनुभव है। वो आपको, मुझे नहीं लगता कि उससे बेहतर कोई बता सकता है। और सभी अभ्यर्थियों को कहूं कि कोई भी परीक्षा अंतिम नहीं होती है, हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है, कोई परीक्षा अंतिम नहीं है। आप एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, तो तजुर्बा होगा और वो तजुर्बा आपको सफल होने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पुनः आप सब लोगों को कल होने वाली परीक्षा के लिए मेरी तरफ से, दया नर्सिंग कैरियर एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये आप देख रहे हैं एंड, बोलते कि एंड हो गया है, समाप्त, खत्म, मेरा कुछ नहीं बचा, मेरी तो जिंदगी ऐसे वैसे, सुनता है ना। तो एफर्ट्स नेवर डाई, प्रयास कभी नहीं मरते, किसी के भी नहीं मरते। बस दिक्कत ये होती है कि उम्मीद हम काम हम कम करते हैं, उम्मीद हम ज्यादा लगा लेते हैं। तो चिंता ना करें, आप सब भविष्य के नर्सिंग ऑफिसर्स बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस लगातार हर रोज अपने सपनों को बुनने के लिए लगातार प्रयास करिए। आप सब के लिए दया नर्सिंग कैरियर एकेडमी पलखें बिछाए बैठी है कि बहुत जल्द आप नर्सिंग ऑफिसर के रूप में चयनित हों। पुनः एक बार आप सबको मेरी तरफ से, दया नर्सिंग कैरियर एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। समय से पहुंचे, अपने आई कार्ड, एडमिट कार्ड, सभी चीजें सुनिश्चित कर लें। तय समय से थोड़ा पहले पहुंचे, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर और टाइमिंग, जहां इन सब चीजों को पहले ही आप थोड़ा सुलझा लें और बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम को क्रैक करें। कभी कभार ऐसा होता है कि एक बार देखने पर पेपर मुश्किल लगता है, पर जब आप उसे सुलझना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपको लगता है कि नहीं, आप बेहतर कर पा रहे हैं, अच्छा जा रहे हैं। चिंता मत करना, अगर पेपर थोड़ा सा मुश्किल भी आए तो वो आपके लिए मुश्किल नहीं है, वो तमाम प्रतिभागियों के लिए मुश्किल है जो इस परीक्षा का हिस्सा है, जो इस परीक्षा में बैठे हुए हैं। पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।